समस्त यहाँ उपस्थित परिवारजन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश पर्याय है करप्शन का। अगर आप सर्च करो कि सबसे करप्ट 3 राज्य कौन से हैं, भ्रष्ट 3 राज्य कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश उन 3 राज्यों में गूगल पे आएगा। गूगल पे अभी मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूँ एक बार गूगल सर्च करना कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश 3 राज्यों में आएगा। गूगल चिल्लाने लगा। मैं पहले भी कह चुका था ये बात कि मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। वो चाहे व्यापम का कांड पुराने समय पे हुआ हो या अलग अलग समय पे अलग अलग करप्शन की नई जो विधाएं निकाली भारतीय जनता पार्टी ने, वो चाहे नरसिंह की हो, चाहे हमारे ये भी गौरव शर्मा वाला केस हो, चाहे इससे पहले जितनी भी भर्तियां, नियुक्तियां, परीक्षाएं इसके मामले हो, चाहे कर्ज से लेकर जो राजनीतिक रूप से कैसे लूट होती है पैसे की, आर्थिक राशि की, उसकी बात हो, या चारित्रिक रूप से पूरे मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी का जो अमर्यादित चेहरा बना है राजनीतिक रूप से, ये मध्य प्रदेश को कलंकित करता है। क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया, जो जीता वो सिकंदर, बीजेपी आज सत्ता में, हम विपक्ष की ईमानदार विपक्ष का दायित्व निभाना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि 1 साल से हमने सकारात्मक एक विपक्ष कैसा होता है उसका पूरा 100% प्रयास किया कि हम बीजेपी को सहयोग करें, बीजेपी की सरकार को, ये प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी को सहयोग करें कि वो एक अच्छी सरकार दे और जो वचन पत्र, जो संकल्प पत्र दिया उन्हें उसको पूरा करें। पर मोहन यादव सरकार का जो काम करने का तरीका है वो इसके पूरा उलट है, विपरीत है। मैं करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है तो 300 से ऊपर अधिकारी लोकायुक्त की जिन पे जांच चल रही है, उनको सरकार ने अनुमति नहीं दी आज तक कि उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा चले। जो आवाज उठाते हैं इस बात की, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, सरकार को संज्ञान में लाते हैं कि इस सरकार में ये कमी है और ये दूर होगी तो प्रदेश का भला होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हेमंत कटारे जी उसका एक जीवंत उदाहरण है, जो लगातार सरकार की खामियां, उसके करप्शन, उसके नेताओं का व्यवहार, उसके नेताओं का आर्थिक चरित्र जनता के बीच में लाते रहे। मैं देखता हूं कि अभी 3 दिन पहले उन पर जिस तरीके से एफआईआर की 21 साल पुराने मामले में, और एक ऐसा नेता जिनकी मृत्यु हो गई, जिनको ईश्वर के पास चले गए, जो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे, जिन्होंने भी हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा किया, स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी, 21 साल पुराने मामले में हेमंत पे जो अभी 2004 में जिस संस्था के एक तरह से संबंधित हुआ उसमें उन पर एफआईआर करना, फिर उनकी 70 साल की माता जी पर एफआईआर करना, फिर उनकी जो भाभी है, जो बहू है हमारी, उन पर एफआईआर करना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो हेमंत कटारे कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष अपनी आवाज दे रहा है उसमें सच्चाई है। इसी से सरकार डर रही है। मैं प्रदेशवासियों, आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, ये अपने आप को ईमानदार और एक स्वच्छ राजनीति का प्रतीक मानते थे। अब ये इसके विपरीत, इसका चाल, चरित्र और चेहरा केवल भ्रष्टाचार का है, नफरत का है, बदले की भावना का है। और जिस तरीके से ये विपक्ष के नेताओं को बिना काम से सरकारी, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि पंगु बन गई है स्वायत्त संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, उसमें ही ये ईओडब्ल्यू का केस। मेरा सवाल है मोहन यादव जी से कि हेमंत कटारे जी पे आपने जो एफआईआर की, क्या ऐसा एक ही केस है पूरे प्रदेश में? इस समय ऐसा अलॉटमेंट नहीं हुआ था? और फिर सबके साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं हुआ? जिन अधिकारियों की इसमें संदिग्धता थी उनको आपने क्यों छोड़ा?
आपका सीधा सीधा मामला बनता है कि आप राजनीतिक प्रतिशोध से बात काम करना चाहते हैं। मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी को, हेमंत कटारे जी के साथ पूरा कांग्रेस परिवार एक एक है और एक एक हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी, सारे राजनीतिक नेता चट्टान की तरह खड़े हैं। आप इस तरीके से अगर लोकतंत्र को दबाने और डराने की बात आपके मस्तिष्क में है तो कृपया करके आपका इलाज करा लें, ये निकाले ये कीड़ा। हम उन लोगों में से है नहीं कि आपके इस व्यवहार से डरेंगे। और जहां तक प्रश्न है इस पूरे प्रकरण का टेक्निकल, ये सिविल का मामला है, आपने नहीं, ये अपने सिविल का मामला है, तो आपने इसको इस तरीके से क्राइम प्रेजेंट करके क्या कहना चाहते हैं? क्रिमिनल केस करा क्यों आप? अगर ये सिविल का था तो सिविल की तरीके से इसका आर्ग्यू सरकार की तरफ से हो सकते थे और कोई गलत बात थी तो उसका कोर्ट संज्ञान लेती, पर ये एफआईआर करना सिर्फ मैसेज डराना। तो मैं समझता हूँ हेमंत का जैसा व्यवहार है, जैसा उसका स्वभाव है, वो डरने वालों में से तो नहीं है। अरे सच तो ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने कुछ साक्ष्य दिए और भूपेंद्र सिंह ने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उस दिन से चुप हो गए। आज वो राजनीति कहाँ है, छोड़ी कहाँ है, इस्तीफा कहाँ है? आपके नेताओं का चाल चरित्र चेहरा हो कैसा गया है? करप्शन इतना कि सौरभ शर्मा के केस में पूरा लोक आयुक्त तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ इसमें लगी है कि रफा दफा कैसे हो जाए, जो बड़े मगरमच्छ है उनको छोड़े कैसे, जो वो लाल डायरी है जिसमें सबके नाम है वो सार्वजनिक कैसे नहीं हो। अरे आपने 20,000 करोड़ रुपए पिछले सरकार आपकी बनी जब से आप हर 5 साल में घपला करते हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो। सारे नेता आपके, सारों नेताओं की जो 20 साल में पावर में रहे, अगर उनकी बैलेंस शीट चेक की जाए तो सब 500 गुना 1000 गुना बढ़ी है। तो ये पैसे आए कहां से? आम आदमी गरीब होता जा रहा है और बीजेपी के नेता जो पावर में है उनकी 500 गुना 1000 गुना बैलेंस शीट बढ़ गई। ये कैसे हुआ भैया? करप्शन आप करो, चोरी आप करो, डकैती आप करो, प्रदेश के को कलंकित आप करो और एफआईआर कांग्रेस के नेता पर। ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर से पूरे प्रकरण में प्रदेशवासियों एक 70 साल की उनकी मां पर एफआईआर करना इस सरकार के डरे हुए चेहरे को बताती। मैं मानता हूं इस बात को कि शर्म आनी चाहिए मोहन यादव जी को कि माँ बहन बेटियों के आड़ में ये राजनीति करके डराना और धमकाना चाहते हैं। एफआईआर हेमंत कटारे पर होती तो एक राजनीतिक द्वेषता का भी एक स्तर होता, पर उनकी माँ और उनकी परिवार की बहुओं पे, बेटियों पे अगर एफआईआर हुई है, यानी इनकी सोच को वो बताता है। 21 साल पुराने मामले में 20 साल से आपकी सरकार है, सोए हुए क्यों थे? ये अभी क्यों जागे आप? मैं फिर से कहना चाहता हूं कि परिवहन घोटाले की जांच पे ध्यान दो और प्रदेश का जो कर्ज रोज लेते हो और रोज आपके अधिकारी और नेता करप्शन करते हैं उस पर ध्यान दो। ये इस तरह की एफआईआर आप लोक आयुक्त के जो 300 से ज्यादा प्रकरण है उसको ही जांच की अनुमति दे दे। आपको अगर थोड़ी बहुत मर्यादा राजनीतिक बची हो तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करप्शन लूट चल रही है, आप मुख्यमंत्री हो, सारे विभागों में सारे मंत्री लूटने में लगे हैं। अगर सही तरीके से जांच हो जाए, एक भी मंत्री वल्लभ भवन नहीं रहेगा, सब जेल की सलाखों में रहेंगे। तो मैं फिर से प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं, हम उन लोगों में से नहीं है कि डरेंगे और पूरी पार्टी, सारे नेता एकजुटता से, दृढ़ता से हेमंत कटारे के साथ खड़े। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।